Yes. माफ करना देवर जी, आपको नींद से जगा दिया, पर आपके लिए पिज़्ज़ा लाई थी ना, ठंडा हो जाता तो खाने का क्या फायदा। पर मैंने तो किसी को नहीं बोला पिज्जा लाने को। अरे मैं खुद लाई। अब्बा ने आपको डांटा ना। डांट खाने के बाद बहुत भूख लगती है। जब अम्मा मुझे डांटती थी ना तो मेरा तो भूख से बुरा हाल हो जाता था। फिर जो कच्चा पक्का मिलता था मैं सब खा लेती थी। एक दफा तो मैंने अब्बा का दलिया खा लिया था। बेचारा बीमार होते हुए भी भूखे पेट सो गया। मासूम। एक बात पूछूं आपसे भाभी? अरे तुम बाद में पूछना, पहले मैं ये पूछने आई हूँ कि तुम मुझे बुला क्यों रहे थे। अब्बा ने तुम्हें डांटा क्यों? आप मुझे पिज्जा खिलाने आई हैं, बातों को लुभाने आई हैं? पिज़्ज़ा से इसका क्या ताल्लुक है? पिज़्ज़ा तुम्हारे खाने का है और बात मेरे जानने की। वैसे अब्बा हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं? हर वक्त गर्दन अकड़ी होती है और गुस्से में शगुफ्ता शगुफ्ता। मैं तो इस घर की बहू हूं, तुम लोग इसको हंसाते वसाते नहीं हो क्या? अब मैं अपनी बात पूछ लूं? अरे ऐसे कैसे? मेरी बात का जवाब दिया नहीं, अपनी बात को बीच में घुसेड़ रहे हो। देखिए, आपकी बात का जवाब बहुत भारी है, वो मैं बाद में दूंगा। पहले आप मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दें। पूछो। भाभी, आपने क्या कभी ये नहीं सोचा कि आपकी जैसी गरीब लड़की की शादी इतने बड़े घर में भाई के साथ कैसे हो गई? ये सोचने वाली कौन सी बात है? क्यों नहीं है भाभी? हमारी अमीरी, हमारा खानदान, आपकी गरीबी, आपका खानदान, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है भाभी। और फिर हम लोगों में ना कोई मेल जोल है, ना कोई मिलना जुलना, ना बातचीत। एकदम से ये रिश्ता कैसे हो गया? आपने कभी ये नहीं सोचा? इसको किस्मत कहते हैं। मुझे अम्मा भी यही कहती थी, जिसकी किस्मत में जो होता है उसके साथ वही होता है। और तेरे भाई की और मेरी जोड़ी तो आसमान पे बनी थी ना, जोड़े आसमान पे बनते हैं। ऐसे हमारे मोहल्ले में एक रशीदा भी रहती थी, उसकी भी बहुत बड़े आदमी से शादी हुई थी और वो दुबई से आया, उसने उसके अम्मा अब्बा को पैसा दिया और रशीदा को ले गया। बस किस्मत ने एक बुरी चीज की, वो आदमी तो मेरे अब्बा की उम्र का था। पर इसमें उस आदमी का क्या कसूर? जिसकी किस्मत में पैसा होता है उसको पैसा मिलता है, जिसकी किस्मत में अच्छा शौहर होता है उसको अच्छा शौहर मिलता है। मेरी किस्मत में दोनों है। देख लिया तुमने बुरे थे, वो कितनी भोली और सीधी सादी है। तुम्हारे इंडिकेट करने के बावजूद वो इस रिश्ते को इंसानों की चाल नहीं बल्कि किस्मत का कारनामा समझ के खुशियां मना रही। हाँ भाई,
और ऐसी लड़की के साथ आपके हाथों सुलह होना ठीक नहीं। मेरे हाथों से क्या हो रहा है? आपके हाथों से नहीं तो क्या हो? आपके कंधे पे बंदूक रख के निशाना तो बनाया जा रहा है ना। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। भाई आप खुद को इस खेल से इसलिए बड़ी जिम्मा समझते हैं क्योंकि आप डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। मगर ये खेल खेला तो आपकी शह पे जा रहा है। शादी कराई गई तो आपसे, बीवी बनी वो आपकी, उसको ख्वाब आपके नाम पे दिखाए गए। और तो और अब तो माँ भी आपकी वजह से बनने वाली। मैं जानता हूँ मैं बड़ी जिम्मा नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसा लगता है सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है। और वो प्रेग्नेंट भी हो गई है। एक चीज अभी भी आपके हाथ में है भाई। क्या? उसे तलाक ना देना। काश मैं तेरी बेटी ऐसा लगता है सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है। और वो प्रेग्नेंट भी हो गई है। एक चीज अभी भी आपके हाथ में है भाई। क्या? उसे तलाक ना देना। क्या मतलब, समझा नहीं। भाई देखें, डैडी अपना पोता तो हासिल कर लेंगे, अगर तलाक देना या ना देना तो आपके हाथ में है ना। आप डिलीवरी के बाद खुशी भाभी को तलाक ना दें तो कुछ हजाला तो हो सकता है। हाँ, ये बात मैंने क्यों नहीं सोची? थैंक्स फॉर द एडवाइस। आने दो बा, डैड और शान से कयामत भी बर्पा कर देना तो तभी मैं तलाक नहीं दूंगा खुशी को। थैंक यू यार। मेरे इख्तियार में कुछ होना हो, तलाक का इख्तियार मैं अपने हाथ में रखूंगा। जुनैद, तुमने क्या बोला? तुमने तलाक बोला ना? नहीं, मैं कुछ और बोलूं। नहीं नहीं, तुमने तलाक बोला। देवर जी आप बताओ। भाभी भाई अपने किसी दोस्त के बारे में बात कर रहे थे। झूठ नहीं बोलो। ऐसे बोला कि तलाक का इख्तियार अपने पास रखेगा। बोला कि नहीं? बोलो। सुनिए। हाँ, और नहीं तो क्या? इतनी भी पगली नहीं हूँ मैं कि सब सुना मैंने कि तुम तलाक का इख्तियार अपने पास रखोगे। अरे सब देखती हूँ मैं, फिर भी खामोश रहती हूँ। तुमसे मुझे उम्मीद थी कि बताओ बताओ। भाई मेरा ख्याल है भाभी ने सब कुछ बता दे। हकीकत बताओ मुझे, क्या सच है? मैं नहीं बता सकती। मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? तुम्हें हिम्मत नहीं है? आप बताओ देवर जी, क्या बोल रहा था ये? अभी आपसे सुना नहीं जाएगा। क्या इरादे हैं इसके? अभी मेरा ख्याल है ना, मैं कैसे भाभी आप सुन नहीं सकेंगी। असल में ये शादी
अभी मैं नहीं बता सकता। नहीं बता तो बताओ भी मत। तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ इतनी भी पगली नहीं हूँ मैं। सब सुनती हूँ मैं, जब से आई हूँ तब से देखती हूँ सब कुछ, फिर भी खामोश रहती हूँ मैं। कि जाती है लेकिन दरअसल जाती है कर रहे हो तुम लोग। तुम्हें सब पता है? हाँ, मुझे पता है। जिस दिन जिस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ। एक बार भी तो नहीं मुस्कुराते बाजी को देखकर। बेचारी, और अब बात तलाक तक पहुंच गई। तलाक दोगे तब से? हाँ, बोलो। शांति की बात कर रही है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं तलाक नहीं दूंगा उसे। ऐसे कैसे गलती हो सकती है? तलाक का लफ्ज बोला तुमने, पता है तुमको तलाक क्या होती है? और वो भी अपने भाई के सामने। ये मियाँ बीवी के आपस का मामला होता है, दुनिया वालों के सामने नहीं बोलते। सॉरी, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा, लेकिन बस तुम शांति को कुछ नहीं बताना। मैं क्या पगली हूँ जो मैं उसे बताऊंगी? मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती। दिल तो मेरा इस बात से दुखा है कि तुमने अपने भाई के सामने बोला कि तुम उसे तलाक दोगे। तुमसे कह चुका, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। और क्या करूं? उसके पैर पड़ जाऊं, माफी मांगू उससे? मैं क्या? नहीं, पैर थोड़ी पड़ते हैं मियाँ अपनी बीवी के। पर मुझे दुख हुआ कि तुमने तलाक देने का सोचा भी कैसे उसे। मैं चाय लेके आती हूँ दूसरी।